नमस्कार दोस्तों, आज से 5-6 महीना पहले कर्नाटक में छोटा सा कांड हुआ। ठीक है, वहाँ के मजदूरों ने विस्टॉन कंपनी यानी कि जहाँ पे आईफोन बनता है वहाँ पे आग लगा दिया। बड़ी बात तो यह दोस्तों, उसके तुरंत बाद तो भारत के तमाम बुद्धिजीवी थिंक टैंक, यहाँ तक कि चाइना, तुर्की, यहाँ तक कि पाकिस्तान, दुनिया के तमाम जो भारत विरोधी देश, उन्होंने एक मोर्चा खोल दिया। चाइना ने यहाँ तक कह दिया कि सावधान हो जाओ, दुनिया के तमाम देश सावधान हो जाओ, तमाम कंपनी सावधान हो जाओ, चीन से बाहर जाओगे तो यही हाल होगा जो भारत में हो रहा है। विस्टॉन के साथ क्या हुआ है, वहाँ पे आग लगा दिया गया है, बर्बाद कर दिया है। मेक इन इंडिया में दम नहीं है, भारत सरकार किसी को रोक नहीं सकता है। भारत के मजदूर बहुत ही पागल होता है, वो हमेशा हड़ताल करेगा, कुछ भी करेगा, और आपका कंपनी जो प्रॉफिट कमा रहा है वो लॉस में चला जाएगा। भारत में जाके आप बर्बाद हो जाओगे। दोस्तों, चाइना ने ओपनली टेस्ला का बोला था कि टेस्ला भी देख ले क्या हो रहा है, टेस्ला को अभी भी हम ऑफर दे रहे हैं, हमारे यहाँ आ जाए, नहीं तो बर्बादी तय। दोस्तों, तरह तरह की बातें किया गया था। बड़ी बात तो यह है कि मेक इन इंडिया को बदनाम किया गया था, भारत को बदनाम किया गया था, और बड़ी बात तो यह है कि बहुत सारे कंपनी को डराया गया था, खासतौर पर चीन, पाकिस्तान और तुर्की द्वारा। सब बोला था कि भारत में कोई कंपनी सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे यही होता है, अपने ही कंपनी को लेबर वहाँ पे आग लगाता है, बर्बाद करता है। और दोस्तों, सच्चाई क्या था? सच्चाई यह था कि उस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही घटिया था। वहाँ का जो मैनेजर है उन्होंने जबरदस्ती खासतौर पे लेबर पे अत्याचार किया था, कर्मियों पे अत्याचार किया था, जो वहाँ पे कर्मचारी उस पर अत्याचार किया था, उसका सैलरी कई महीनों से बंद किया था। इतना ही नहीं, कई सारे लोगों को जबरदस्ती ओवर ड्यूटी करवा रहा था, यानी कि रात दिन दोस्तों काम करवा रहा था। इसीलिए मजबूरी में कुछ लोगों ने केवल आग लगाया। ठीक है, कुछ लोगों ने, वहाँ पे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हम लोग को बदनाम किया गया। और बड़ी बात तो यह है कि अब की बार बांग्लादेश में बहुत बड़ा घटना हुआ है, चीन के पावर प्लांट को फूंक दिया गया है। दोस्तों, वहाँ पे अब तक 5 आदमी का मौत हो चुका है। बड़ी बात तो यह है, वहाँ पे भयंकर रूप ले चुका है, और अब तक कोई कुछ नहीं बोला है, ना तो तुर्की बोला है, ना ही चीन बोला है, ना ही पाकिस्तान बोला है। और अफसोस की बात तो यह है कि हमारे देश का जो खासतौर पर थिंक टैंक है, बुद्धिजीवी है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा आखिरकार हुआ क्या है और क्यों वहाँ पे अब तक 5 आदमी मारा जा चुका है, और किस प्रकार वहाँ पे आग लगाया गया है, और आखिरकार बांग्लादेश में अब होने क्या वाला है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं चाइना अपने देश के मुसलमानों के साथ क्या अत्याचार करता है। जानते हैं ज़ेजियांग प्रांत में क्या करता है, सबको बोलता है कि तुम दाढ़ी मत रखो, नमाज मत पढ़ो, लुंगी मत पढ़ो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम केवल कम्युनिज्म को मानो, इस्लाम धर्म को भूल जाओ। दोस्तों, इस तरह का कांड करता है वो चाइना, करता है अपने तमाम मुस्लिम भाइयों पे खासतौर पे अत्याचार करता है, उसका जीना हराम किया हुआ। दोस्तों, ये बात तो सत्य है। लेकिन हाल ही में क्या हुआ है, आप जानते हैं बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा पावर प्लांट बन रहा है, जिसमें चीन दोस्तों वहाँ पे सहयोग कर रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि बांग्लादेश के वहाँ पे जो कर्मचारी वो काम कर रहे हैं, यानी कि लेबर काम कर रहा है। अब जानते हैं अभी रमजान के पवित्र महीना चला है दोस्तों, रमजान के पवित्र महीना में लेबर का ही कहना था कि हमें आप पैसा दीजिए, हम अभी फिलहाल खासतौर पे अपना रमजान मनाएंगे, खासतौर पे रोजा रखेंगे, हमें जो करना है करेंगे, आप मेरा पैसा दीजिए, बकाया बाकी है दीजिए। बड़ी बात तो यह दोस्तों, चीनी अधिकारियों ने, चीनी सुपरवाइजरों ने, इंजीनियरों ने साफ मना कर दिया कि तुम्हें 1 रुपया नहीं देंगे, तुम्हें जो करना है कर ले, हम तो 1 पैसा नहीं देंगे, अभी काम करो। और दोस्तों, मजबूरी में सबसे काम भी करवा रही है। बड़ी बात तो यह है कि जब शाम के वक्त हुआ, ठीक है, शाम के वक्त हुआ तो क्या हुआ, मुस्लिम भाइयों ने रमजान के दौरान दोस्तों नमाज रखना शुरू कर दिया और सब नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। और उसी समय दोस्तों चीन के अधिकारी ने बहुत बड़ा घिनौना हरकत किया। इंसान के नाम पे चीन धब्बा है, चीन के अधिकारी धब्बा है, बता दिया है कि चाइना जितना घटिया देश कोई है ही नहीं। दोस्तों, जब मुस्लिम भाई खासतौर पे नमाज पढ़ रहे थे, उसी समय खासतौर पे चीनी सुपरवाइजर और अधिकारी ने उस पर लात घूसे मार दिया, लात घूसे दोस्तों उस पर मारा। और इसीलिए तमाम वहाँ के जो लेबर है भड़क गया, बोला कि उसका हिम्मत कैसे हुआ आखिरकार नमाज पढ़ते वक्त हमें मारने का, और हम पे खासतौर पे इतना बड़ा प्रहार करने का, ये तो हद पार कर गया, अब तो हम कंपनी को आग लगाएंगे ही। और दोस्तों, उसके तुरंत बाद तमाम मुस्लिम लेबर था ना, वो सब एक होकर क्या किया, उस प्लांट में, उस पावर प्लांट में आग लगा दिया। बड़ी बात तो यह है कि पेट्रोल बम बना के उस पर आग लगा दिया। और बड़ी बात तो यह है कि फिर भयानक माहौल बन गया। उसके बाद फिर पुलिस वाला आया, पुलिस पूछा आखिर ऐसा हुआ क्या। दोस्तों, चीनियों का साफ कहना था कि भाई हम किसी को नहीं मानते हैं, हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं, ये लोग काम छोड़ के नमाज पढ़ रहा था, हमारा समय बर्बाद कर रहा था, हमने सब पे लात घुसवार किया और उन्होंने हमारे प्लांट में आग लगा दिया, हम ये नहीं सहेंगे। और क्या हुआ दोस्तों पता है,
बांग्लादेश की पुलिस ने अपने ही लोगों पे गोली फायरिंग शुरू कर दिया। दोस्तों चीन के दबाव में आके बांग्लादेशी पुलिस ने अपने दोस्त पे गोली फायरिंग कर दिया और लोगों को दोस्तों कम से कम 5 आदमी को मार दिया। दोस्तों एक ही बार में 5 आदमी को गोली से मार दिया। दोस्तों पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया। आखिरकार ये हो कह रहा है, चाइना कितना गिरा हुआ, कितना घटिया देश है, जहाँ पे पवित्र मौसम रमजान में पैसा नहीं दिया, दूसरी ओर 5 लोगों का हत्या करवा दिया। दोस्तों पूरे दुनिया में सन्नाटा है। और बड़ी बात तो यह है कि अब तक कोई चू नहीं बोला है, न तुर्की बोला है, न पाकिस्तान बोला है और न कोई और बोला है। जबकि सच्चाई तो यह है दोस्तों, यहाँ पे दो बड़ा अपराध हुआ है। पहला अपराध तो यह हुआ कि बेकसूर मासूम मजदूर का हत्या हुआ है 5 आदमी का, और दोस्तों दूसरा यह हुआ कि उसे पैसा मिलना चाहिए था, वो वाजिब पैसा है, वो ना मिला। और नमाज पढ़ना उसका अधिकार है, वो पढ़ता है दोस्तों, लेकिन चीन ने उस पर अत्याचार किया। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, अब उसके साथ इंसाफ भी नहीं मिल रहा है। न तो अब कोई थिंक टैंक बोल रहा है, न ह्यूमन राइट वाला कुछ बोल रहा है। अब लेबर का ह्यूमन राइट कहा गया? अब क्या हुआ? चीन अभी चुप क्यों है? जो चीन कल तक बोला था कि भारत का बहुत ही माहौल खराब है, यहाँ पे कोई कंपनी टिक नहीं पाएगा, आखिरकार चीन के सुपरवाइजर ने इतना घटिया हरकत क्यों किया? और बड़ी बात तो यह दोस्तों, चाइना के विदेश मंत्री की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। बड़ी बात तो यह है कि पूरी तरह चीन ने उसे इग्नोर कर दिया है, बांग्लादेश के इस कहानी को खत्म कर दिया है और कोई कुछ बोल नहीं रहा है। और अफसोस की बात तो यह है कि हमारे देश में जो मीडिया है, थिंक टैंक है, बुद्धिजीवी है, वो कान में देखे सोया हुआ है, उसे कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों हमारे यहाँ कुछ होता है तो सब एक साथ मिल के मोर्चा खोल देता है। और बांग्लादेश में क्या हो गया? अत्याचार हुआ दोस्तों, खासतौर पे मजदूरों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है, उनका पैसा भी रहेगा, उसको जान भी लिया। और बड़ी बात तो यह है कि उसे बदनाम भी किया। दोस्तों आखिरकार हम लोग चुप क्यों हैं? हमारे थिंक टैंक को कुछ बोलना चाहिए और चीन को घेरना ही चाहिए और चीन का औकात दिखाना चाहिए। दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ा कांड है, ठीक है? किसी भी देश में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए हमारे यहाँ दिवाली है, ठीक है, हमारे यहाँ छठ होता है, दुर्गा पूजा होता है, और हम किसी कंपनी में जब पैसा मांगने और वो हम पे लात घूसे मारे, दोस्तों क्या करेंगे? हम भी दोस्तों यही करेंगे जो उन्होंने किया था। क्या किया? प्लांट में आग लगा दिया। दोस्तों उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप लात घूसे मारेंगे तो वो होना ही चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई भी आदमी, कोई भी देश अब खासतौर पे इस मजदूर के लिए नहीं बोल रहा है, ना तो समर्थन कर रहा है और ना ही कुछ बक रहा है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, दुनिया आज कहाँ गया है? सिंपल सी बात है, चाइना ने केवल पैसा दे के दुनिया को अपना गुलाम बना लिया है। चाइना के गुलाम आज दोस्तों पाकिस्तान, तुर्की सब हो चुका है, इसीलिए कोई कुछ बोल नहीं रहा है। और यहाँ पे हम लोग को आवाज़ उठाना होगा। चाइना का जो ये व्यवहार है, पूरी दुनिया को बताना होगा कि भाई कोई भी आदमी चीन के साथ काम ना करे, कहीं का लेबर चीन के साथ काम ना करे, नहीं तो आपके साथ यही हाल होगा जो बांग्लादेश में हुआ है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, बांग्लादेश सरकार भी चुप है, वो चाहता है मुद्दा को खत्म कर दे, किसी प्रकार से शांत कर दे, इस मुद्दे को आगे ना बढ़ने दे। और दोस्तों इसी पे बांग्लादेश सरकार काम कर रहा है। लेकिन बड़ी बात तो यह, वहाँ के लोग अब भड़का हुआ है, सब बोल रहा है कि इस पावर प्लांट को पूरी तरह से हम लोग जला देंगे, बम से उड़ा देंगे, नहीं तो चाइना हमसे माफ़ी मांगे, हमारे साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी किया है, गलती किया है, चाइना को औकात दिखाने का समय आ चुका है।